सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें खेतों पर पड़ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और पक्षियों की आवाजें पूरे वातावरण को शांत बना रही थी। रवि अपने गांव से निकलकर जीवन की बड़ी सीख खोजने की यात्रा पर जा रहा था। कई घंटे चलने के बाद उसे रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसकी सफेद दाढ़ी थी और वह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। रवि उसके पास गया और नमस्ते की। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं काफी देर से तुम्हें इस रास्ते पर चलते हुए देख रहा हूं। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम किसी खास उद्देश्य से निकले हो। आजकल लोग बिना वजह कहीं नहीं जाते। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के पीछे, और कोई अपनी परेशानियों से दूर भाग रहा है। लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ और ही दिखाई दे रहा है। बताओ, तुम आखिर किस चीज की तलाश में निकले हो? रवि ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, बाबा, मैं जीवन की बड़ी सीख खोजने निकला हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि लोग समझदार कैसे बनते हैं, सही फैसले कैसे लेते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाते हैं। मुझे लगता है कि किताबों से ज्यादा सीख कभी कभी सफर में मिलती है, इसलिए मैं घर छोड़कर निकल पड़ा हूँ। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर सच में सीखना चाहते हो तो पहले एक पहेली का जवाब दो। अक्सर लोग सीधे जवाब चाहते हैं, लेकिन असली ज्ञान सवालों के पीछे छिपा होता है। मेरी पहेली सुनो। मैं जितना बढ़ता हूँ उतना ही कम होता जाता हूँ। लोग मुझे रोक नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, और एक बार जो मैं चला जाऊं फिर कभी वापस नहीं आता। बताओ, मैं कौन हूँ? रवि गहरी सोच में डूब गया। उसने कई जवाब सोचे, लेकिन कोई सही नहीं लगा। अगर आपको इस पहेली का जवाब आता है तो कमेंट में बता सकते हैं। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी खुद ही बोला, इसका जवाब है उम्र। जब उम्र बढ़ती है तब हमारी बची हुई जिंदगी कम होती जाती है। यही कारण है कि समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, टूटी हुई चीज दोबारा बन सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो लोग समय की कीमत समझ लेते हैं वे जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। रवि ध्यान से सुनता रहा। बूढ़ा आदमी आगे बोला, याद रखना बेटा, सफलता का सबसे बड़ा राज मेहनत नहीं बल्कि समय का सही उपयोग है। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन समय बर्बाद भी करते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने समय की रक्षा करता है वह धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुंच जाता है। रवि ने सिर झुकाकर उस सीख को स्वीकार किया और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। रवि बूढ़े आदमी की बातों के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ता रहा। अब सूरज काफी ऊपर आ चुका था। रास्ते में उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था और किनारे पर एक मध्यम उम्र का व्यक्ति बैठा हुआ था और वह बड़े ध्यान से पानी की ओर देख रहा था। रवि उसके पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने रवि को देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर थकान तो है, लेकिन उससे ज्यादा जिज्ञासा दिखाई दे रही है। अक्सर जो लोग किसी मंजिल की तलाश में होते हैं उनके चेहरे पर ऐसा ही भाव होता है। मैं कई वर्षों से इस नदी के किनारे बैठकर लोगों को आते जाते देखता हूँ। कुछ लोग यहाँ सिर्फ आराम करने आते हैं, कुछ अपनी परेशानियों को भूलने आते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने सवालों के जवाब खोज रहे होते हैं। मुझे लगता है कि तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। हाँ, मैं जीवन की बड़ी सीख खोजने निकला हूँ। रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे समय की कीमत समझाई। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि और भी बातें सीख सकूं जो जीवन को बेहतर बना सके। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन की हर सीख सीधे नहीं मिलती। कई बार एक साधारण सी पहेली हमें ऐसी बात सिखा देती है जो बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं सिखा पाती। अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तुम्हें एक पहेली पूछना चाहता हूँ। जी जरूर पूछिए। ध्यान से सुनो। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा लोगों को दी जाती है उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है? उसे देने वाला भी अमीर बनता है और पाने वाला भी। उसे चोर चुरा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, और समय भी पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। बताओ, वह क्या है?
रवि सोचने लगा। उसने मन ही मन कई जवाब दिए, लेकिन कोई भी पूरी तरह सही नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे इसका जवाब समझ नहीं आ रहा। वह व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इस पहेली का जवाब है ज्ञान। देखो बेटा, दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बांटने से कम हो जाती हैं। अगर तुम किसी को पैसा दोगे तो तुम्हारे पास पैसा कम हो जाएगा। अगर तुम किसी को अपनी कोई वस्तु दे दोगे तो वह वस्तु तुम्हारे पास नहीं रहेगी। लेकिन ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जो बांटने से कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती जाती है। जब तुम किसी को कुछ सिखाते हो तो सामने वाला सीखता है, लेकिन उसी प्रक्रिया में तुम्हारी समझ भी और मजबूत हो जाती है। रवि बड़ी गंभीरता से उसकी बात सुन रहा था। वह व्यक्ति आगे बोला, आज दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। वे चाहते हैं कि जो उन्हें पता है वह किसी और को न पता चले। लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं लोगों को मिला जिन्होंने अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा किया। एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा मार्गदर्शक और एक अच्छा इंसान वही होता है जो अपने अनुभवों से दूसरों की मदद करे। उसने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस नदी को देखो, अगर यह अपना पानी रोक ले तो कुछ ही समय में गंदी और बेकार हो जाएगी। लेकिन क्योंकि यह लगातार बहती रहती है, इसलिए ताजा और उपयोगी बनी रहती है। ज्ञान भी बिल्कुल इसी नदी की तरह है। जब तक वह लोगों तक पहुंचता रहता है, तब तक उसकी कीमत बनी रहती है। रवि को यह बात बहुत पसंद आई। वह व्यक्ति फिर बोला, याद रखना, केवल सीखना ही काफी नहीं है। जो सीखो उसे सही समय पर दूसरों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो सिर्फ तुम्हारे काम ना आए, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बनाए। रवि ने सम्मान से सिर झुकाया और कहा, आज मैंने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा सफर अभी लंबा है। आगे तुम्हें और भी लोग मिलेंगे और हर मुलाकात तुम्हें जीवन का एक नया रहस्य सिखाएगी। हमेशा खुले मन से सीखते रहना। रवि ने उसे धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी। समय की कीमत के बाद उसने ज्ञान की शक्ति को भी समझ लिया था। उसे महसूस होने लगा कि यह सफर सचमुच उसकी जिंदगी बदलने वाला है। रवि नदी के किनारे वाले व्यक्ति से विदा लेकर आगे बढ़ गया। अब रास्ता पहले जैसा खुला नहीं था। धीरे धीरे खेतों की जगह घने पेड़ों ने ले ली थी। सामने एक बड़ा जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें पूरे वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। रवि बिना रुके आगे बढ़ता रहा। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि जंगल उम्मीद से कहीं बड़ा है। दोपहर का समय हो चुका था और सूरज की रोशनी भी पेड़ों की घनी शाखाओं के कारण मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक खुली जगह पर एक व्यापारी बैठा था। उसके पास लकड़ी की एक बड़ी गाड़ी थी। रवि उसके पास पहुंचा। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है नौजवान। इस जंगल में लोग बहुत कम आते हैं। जो आते भी हैं, वे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन तुम आराम से चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हो। लगता है तुम किसी खास मकसद से यात्रा कर रहे हो। हाँ, मैं जीवन की बड़ी सीख खोजने निकला हूँ। रास्ते में मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे पहेलियों के माध्यम से महत्वपूर्ण बातें सिखाई। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि और कुछ सीख सकूं। व्यापारी ने सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति को जीवन में सफलता चाहिए तो उसे सबसे पहले क्या कमाना चाहिए? रवि ने तुरंत कहा, पैसा। व्यापारी हल्का सा हंसा। यही जवाब दुनिया के ज्यादातर लोग देते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन के 30 साल व्यापार में बिताए हैं और मैं तुम्हें विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पैसा सफलता का परिणाम है, शुरुआत नहीं। असली शुरुआत किसी और चीज से होती है। रवि उत्सुक हो गया। व्यापारी कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं दिखाई नहीं देता, लेकिन हर रिश्ते में मौजूद रहता हूँ। मुझे बनाने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन मुझे तोड़ने में कुछ सेकंड भी नहीं लगते। जब मैं मौजूद होता हूँ तो लोग आंख बंद करके एक दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब मैं टूट जाता हूँ तो सबसे मजबूत रिश्ते भी बिखर जाते हैं।
बताओ मैं कौन हूँ? रवि गहरी सोच में पड़ गया। उसने कई जवाबों के बारे में सोचा, दोस्ती, प्यार, सम्मान, लेकिन कोई जवाब पूरी तरह सही नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं इसका सही जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। व्यापारी मुस्कुराया। इस पहेली का जवाब है भरोसा। रवि ध्यान से सुनने लगा। व्यापारी ने अपनी गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस सामान को देख रहे हो, यह सब मैंने अपने हाथों से नहीं बनाया, गांव के कारीगरों ने बनाया है। वे मुझे अपना सामान देते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि मैं उनके साथ ईमानदारी करूंगा। दूसरी तरफ ग्राहक मुझसे सामान खरीदते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि मैं खराब चीज बेचकर उन्हें धोखा नहीं दूंगा। अगर यह भरोसा खत्म हो जाए तो मेरा पूरा व्यापार एक दिन भी नहीं चल सकता। रवि ने सिर हिलाया। व्यापारी आगे बोला, आजकल बहुत से लोग जल्दी फायदा कमाने के लिए झूठ बोल देते हैं, धोखा दे देते हैं या अपने वादे तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ पैसे बचा लिए या कुछ अतिरिक्त कमा लिया, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उन्होंने उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज खो दी है, लोगों का भरोसा। मैंने अपने जीवन में ऐसे व्यापारियों को देखा है जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन क्योंकि लोग उन पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए कुछ वर्षों बाद उनका नाम तक मिट गया। दूसरी ओर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास शुरुआत में बहुत कम था, लेकिन उनकी ईमानदारी और भरोसेमंद स्वभाव ने उन्हें इतना सम्मान दिलाया कि लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे। फिर उसने रवि की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है, आगे तुम्हें और भी सीखें मिलेंगी, लेकिन अगर तुमने समय की कीमत, ज्ञान की शक्ति और भरोसे का महत्व समझ लिया तो तुम पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो चुके हो। रवि ने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, आपकी बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हमेशा पैसा नहीं होती। व्यापारी ने संतोष से सिर हिलाया। रवि वहां से आगे बढ़ गया और उसे नहीं पता था कि जंगल के उस पार उसका अगला शिक्षक उसका इंतजार कर रहा है। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। 3 रहस्यमयी पहेलियां अभी बाकी हैं। अगर आप उनके जवाब और जिंदगी की अगली बड़ी सीख जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग का इंतजार करें।